Class again. Today we are going to learn and discuss one more very important topic for the post of accountant in पंचायत. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले यूनिट से है. पहले यूनिट से आपका 11वां टॉपिक है जो करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो हमने करंट इवेंट्स ऑफ हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए हुए हैं फ्रॉम 2019 से लेके 2020 अभी तक. जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमारी स्टेट में हमने सभी लगभग डिस्कस किए हुए हैं. तो आपका काम है आप बच्चों पेन और कॉपी पकड़िए और लिखते रहिए इनको. इवन कि जो प्रेजेंट में अभी जो इंडिया और चाइना का क्लैश चल रहा है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है. आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से निकलेंगे. आप प्लीज़ ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए. थोड़ा लंबा शायद जाएगा, आप देखते रहिए इसे और कॉपी पेन पकड़ के लिखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल. करंट इवेंट्स हमारी यूनियन टेरिटरी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से है. देखते हैं क्या क्या है. तो वेलकम गाइस, जैसे कि मैंने बोला हमारा जो टॉपिक है आज का फ्रॉम जनवरी 2019 से हमने लिया हुआ है और 2020 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं. चलिए देखते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए. सबसे पहले हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे क्योंकि उसके बाद हम 2019 से शुरू करेंगे क्योंकि ये करंट इशू चल रहा है इंडिया चाइना 2020 में जो क्या क्लैश चल रहा है. तो देख सकते हैं आप मैप पर पॉइंट पे बना हुआ है कहाँ पर, जैसे लद्दाख पर जैसे इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश चल रहा है और किस बात पे चल रहा है वो देख लेते हैं आगे. तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा इस मैप में, यहाँ पर एक गलवान वैली है इस जगह पर. तो इसके रिलेटेड यहाँ पर इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में. तो ये गलवान वैली का इशू क्यों है अभी देख लेते हैं इसके बारे में. तो अब जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा इंडिया चाइना गॉट एंगेज. तो ये तो आपको पहले पता होना चाहिए. 1970 के बाद पहली बार 1970 के बाद हमने रिसेंटली 2020 में इंडिया और चाइना का क्लैश दोबारा से हुआ है. तो ये क्लैश किस बात पे हुआ देख लेते हैं. इंडिया चाइना गॉट अगेंस्ट इनटू वायलेंट फेस ऑफ इन 15 जून नाइट. अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, व्हेन द ट्रूप्स ऑफ बोथ द आर्मीज फायर्ड एट ईच अदर इन द गलवान वैली इन द ईस्टर्न लद्दाख. ये जो गलवान वैली है यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, इस जगह पर क्या होता है, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है. इसमें क्या होता है, हमारी तरफ से भी कुछ जवान शहीद हो जाते हैं और वहाँ से उनका भी नुकसान हो जाता है. लेकिन वहाँ से उनका पता नहीं लगता कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं. हमारा तो पता लगा कि 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं. जैसे कि बोथ द नेशन सफर्ड सेवरल कैजुअलिटीज़. इंडियन आर्मी लॉस्ट अराउंड 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स. दो इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज गॉट डिसएंगेज इन 16 जून. इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना मे ग्रो ओवर द डिसएग्रीमेंट ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख. इनमें क्या हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, इनमें लड़ाई जो हो रही है वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो रही है जो ईस्टर्न लद्दाख में है. तो LAC होता क्या है, LAC है क्या, इस पे क्यों लड़ाई हो रही है. क्या हमने जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने क्या अच्छी तरीके से लाइन नहीं बनाई थी अपनी. बार बार लड़ाई हो रही, 1962 में भी हुई, फिर दोबारा अभी हो रही है. इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे. तो 20 सोल्जर्स हमारे रिसेंटली शहीद हुए. उनकी तरफ से पता नहीं क्योंकि चाइना का जो है उनका मीडिया वो खुद ही कंट्रोल करते हैं. जैसे उन्होंने कोरोना वायरस का कंट्रोल किया वैसे वो खुद ही करते हैं. चाइना हैज़ बीन कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अलॉन्ग द LAC बाई डिप्लॉइंग इट्स आर्मी फोर्स एंड आर्टिलरी गन्स. तो चाइना जो है अपनी फोर्स वहाँ पर बढ़ाते जा रहा है लद्दाख वैली में, गुलवान की साइड में. द एरियाज वेयर चाइना इज ग्रोइंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस आर क्लोज टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और बहुत क्लोज है इंडिया की टेरिटरी के साथ. जहाँ चाइना कैन रीच इंडियन लोकेशन इन द फ्यू, कुछ ही घंटों में पहुँच जाते हैं. तो वहाँ पर चाइना अपनी फोर्स जमा कर रहा है आस्ता आस्ता. तो ये मसला सब है इसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर. ये जो एक लूज लाइन हमने डिमार्केट की थी बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में, सारा मसला इसी पर. देख लेते हैं ये क्या है. LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. इट इज़ अ बॉर्डर डिमार्केशन लाइन. एक बॉर्डर डिमार्केशन, एक लाइन है जो अलग करती है किसको, इंडिया और चाइना को. LAC इज़ लोकेटेड इन 3. तो हमने जो LAC बिछाई हुई है 3 जगहों पर चाइना के साथ. एक तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के साथ मिलता है बॉर्डर. दूसरा मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश. और तीसरा वेस्टर्न सेक्टर जहां अभी गलवान में फाइट चल रही है, लद्दाख. तो ये जो क्यों है ये डिस्प्यूट एरिया बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में, ये इसलिए डिस्प्यूट हो रही है. फॉर इंडिया बोलता है द LAC इज़ 3.488 किलोमीटर लॉन्ग. ये जो LAC इतना लॉन्ग है, लेकिन चाइना बोलता है ये जस्ट 2000 किलोमीटर लॉन्ग है. लेकिन इंडिया हैज़ बिन, और इंडिया जो है बिल्ड कर रहा है वहाँ पर टेरिटरी अपनी, LAC कंसिडरिंग 3488 किलोमीटर लेंथ. लेकिन चाइना बोलता है कि इससे फ्रीज़ कर दो, आप कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते.
तो यही एक मेजर डिसएग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड चाइना और द LOC ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में भी था, सिक्किम में भी, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख पर जो अभी है। देयर इज़ नो, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ऑफ LAC बाउंड्री है ही नहीं, ये लूज डिमार्केशन लाइन है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो क्योंकि हमने चाइना के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं पास्ट में अगर देखें, लेकिन सारे फ्लॉड रहे थे बिल्कुल, जिसमें कुछ है ही नहीं, फ्लॉड एग्रीमेंट्स। जैसे कि चाइना इंडिया साइन 4 एग्रीमेंट, जैसे कि हम देखते हैं कब कब साइन किए थे, सितंबर 1993 में, नवंबर 1996 में और 2005 और अक्टूबर 2013 को हमने चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन सारे फ्लॉड रहे थे, सब में क्रैक, झूठी एग्रीमेंट। इंडिया एंड चाइना बायलैटरल टॉक्स हुई हमारे बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स के रिलेटेड इन्हीं 4 एग्रीमेंट्स में, लेकिन दीज एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी फ्लॉड एंड अनेबल टू रिजॉल्व बाउंड्री इशू, क्योंकि हमारे बीच में कोई बाउंड्री इशू हुआ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इशू क्यों हो रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये अच्छी तरीके से डिमार्केट ही नहीं हुई है। तो अब देखते हैं लैक और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में क्या फ़र्क होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में, नाउ देयर इज़ नो क्लैरिटी ओवर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इनके बीच में, देयर इज़ नो एग्रीमेंट ओवर इट बाय बोथ द कंट्रीज एंड नीदर इट अपीयर्स ऑन द मैप, और मैप में भी नहीं है। ऑन द अदर एंड जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, द लाइन ऑफ कंट्रोल इज लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड बैक्ड बाय द शिमला एग्रीमेंट। तो हम शिमला एग्रीमेंट में बैक करते हैं और हमने लाइन बिछाई हुई है कंप्लीट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में बिल्कुल मैप पर है और लाइन बिछी हुई है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं है, तभी हमारी चाइना के साथ जंग चल रही। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हम शुरुआत, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि हमने जनवरी 2019 से लेकर 2020 प्रेजेंट जून तक, अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हमने लिए हुए हैं। तो सबसे पहला हम कुछ ये 2018 से हमने एक इवेंट लिया हुआ है। दिसंबर 15 2018 में क्या होता है, हमारी जो स्टेट थी तब वो पास करती है एक लॉ, बैन ऑन सेक्सुअल एक्सटॉर्शन ऑफ वुमेन, कि आप एक लॉ बनाती है कि हम कि औरतों के लिए ये सेक्सुअल एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है क्या, फोर्स करना उनको। एंड और हमारी जो स्टेट थी बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अमेंड लॉ ऑन सेक्सटॉर्शन, क्योंकि किसी स्टेट ने लॉ बनाया हो सेक्सटॉर्शन पर। तो ये द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हेड बाय द गवर्नर सत्यपाल मलिक थे उस टाइम, उन्होंने अप्रूवल किया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 में लाया था, जम्मू कश्मीर क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2018 में। न्यू सेक्शन ई ऐड किया था हमने, सेक्शन 354 ऑफ तब रणबीर पैरल कोड होता था, तब IPC नहीं चलता था हम पर। अच्छा, रणबीर पैरल कोड होता क्या है आपको पता होगा। IPC 2018 IPC जो था इंडियन पैनल कोड वाज देन इन 2018, जो हमारी स्टेट में नहीं था। IPC की जगह रणबीर पैनल कोड था। ये रणबीर पैनल कोड ये डोगरा डायनेस्टी ने लाया था। इट केम इनटू इफेक्ट 1932 से चलता आ रहा है। द प्रोविजन ऑफ कोड वाज प्रिपेयर्ड, ये किसने की थी, रणबीर पैनल कोड की प्रोविजंस ये थॉमस बिबिंगटन मैकायुले ने प्रिपेयर की थी रणबीर पैनल कोड की। तो ये था अबाउट, एक इवेंट हुआ था दिसंबर 15 2018 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने एक लॉ लाया था, बैन ऑन सेक्सुअल एक्सटॉर्शन ऑफ वुमेन इन ऑफिस। तो आगे देख लेते हैं दूसरा इवेंट क्या हुआ था फ्रॉम 2000। अब देखते हैं यहाँ से 2019 से 2020 तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हमने लिए हैं। जनवरी 18 2019 में क्या होता है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सूर्या अवार्ड देंगे उन स्टूडेंट्स को जो 71 स्टेट पुलिस मार्टर्स हैं, जो शहीद हुए हैं। किन किन एरियाज़ में शहीद हुए हैं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी उसमें आता है, तभी ये हमारी स्टेट से रिलेटेड है। तो सूर्य अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज़ मनी 11,000 रुपये बच्चों को। तो हम ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो आगे देख लेते हैं। जनवरी 24 2019 को क्या होता है, हम यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शिपिंग श्री नितिन गडकरी वो इनाग्रेट करते हैं 1210 मीटर्स एक स्पैन ब्रिज ओवर द रिवर रवि पर एक स्पैन ब्रिज ये बिल्ड किया जाता है इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द ब्रिज विल बी द ग्रेट हेल्प टू 2.20200 पीपल लिविंग ऑन द 2 साइड्स ऑफ कठुआ इन जम्मू एंड पठानकोट इन पंजाब। ये बहुत हेल्प करता है, ये जो ब्रिज बनाया था। दिस विल सेव बोथ टाइम एंड कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस करियान गंडेल फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 8.6 किलोमीटर। अच्छा, ये रिवर रवि पे बनाया। आपको पता है रिवर रवि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड ड्रेन इंडिया बिटवीन पीर पंजाल एंड ढोलाडार रेंजेस पर। द रिवर रवि एंटर्स प्लेन ऑफ पंजाब नियर मधुरपुर एंड एंटर्स पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम अमृतसर। इट मर्ज इनटू द रिवर चिनाब एंड लिटिल एबो रंगपुर इन पाकिस्तानी पंजाब में जाती है। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लिया हुआ है। तो जनवरी 28 2019 में क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वो भी हमारी तरह, जैसे हमारे यहाँ टुलिप गार्डन है, वो भी वहाँ पर टुलिप गार्डन बना देती है। तो परमिशन ली थी टू द टुलिप गार्डन ओवर द 50 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन
पैथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 50 करोड़। तो ये सेकंड टुलिप गार्डन थी हमारी कंट्री में, जो जैसे कि पहला श्रीनगर में टुलिप गार्डन है, उसके बाद दूसरा कौन सी स्टेट थी, उत्तराखंड थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं जनवरी 26 2019 में क्या होता है। गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जो थे वो एसेट देते हैं कि रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2014 किन के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए रिजर्वेशन उन जॉब्स में। तो पहाड़ी कम्युनिटी कौन होती है, ये पहाड़ी जो लोग होते हैं उनको पहाड़ी और पर्वती भी कहा जाता है। ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप से हैं, इनहेबिटिंग हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल एंड इंडिया। आगे देख लेते हैं फरवरी 4 2019 में क्या इवेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं हमारी स्टेट में। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्दर्न रीजनल सेंटर कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन जम्मू में खोलते हैं वो, और लॉन्चिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में खोलते हैं। व्हेन विल बी द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट, ये भी खोली जाती है तब। और लॉन्चिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बहुत सारे प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर खोलते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सुभाया स्कीम्स। तो ये दो स्कीमें जो है हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करते हैं फरवरी 4 2019 में। तो देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या होता है, रूसा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च हुई 2013 में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। तो याद रखिएगा ये कब लॉन्च हुई, 2013 में, और ये हमारे स्टेट में भी लॉन्च की थी। तो फिर आती है द सौभाग्य स्कीम और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड। द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस बाय सितंबर 2017 में अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हु सेड दैट द एम वाज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस बाय दिसंबर 2018। तो ये तब लॉन्च हुई थी। तो ये दो स्कीमें हमने डिटेल में भी डिस्कस कर ली, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें से। आगे देखते हैं जनवरी 29 2019 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, अवार्ड्स अंडर स्वस्थ भारत यात्रा। एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक लॉन्च किया स्वस्थ भारत यात्रा टू एम्पलीफाई इट्स ईट राइट इंडियन इनिशिएटिव। बेस्ट स्टेट मिला था तमिलनाडु को, और हमारी स्टेट को मिला था स्पेशल अवार्ड मिला था, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड वर गिवन स्पेशल अवार्ड्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन डिस्पाइट देयर हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन। तो ये अवार्ड था स्वस्थ भारत यात्रा जनवरी 2019। अच्छा, फैब में देखते हैं क्या हुआ था। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम लॉन्च हुआ था 16 स्टेट में, और हमारी स्टेट में भी लॉन्च हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी पर। उसके बाद मार्च 16 2019 में क्या होता है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडिया, कि कौन सी स्टेट इफेक्ट हुई है ज़्यादा। तो इसमें हमारी हिली स्टेट्स भी आई थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डिसाइड टू कमीशन ए स्टडी टू एक्सेस द क्लाइमेट रिस्क फेस्ड बाय द 12 हिमालयन स्टेट इन इंडिया। असम और मिजोरम जो थे वो उनका वल्नरेबिलिटी स्कोर जो था 0.72 और 0.71 टॉप हुआ था वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में। लेकिन सिक्किम जो उसके बाद आई थी, उसके बाद जो हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर 0.62 था उसका। अच्छा, असम क्यों हाईली वुलनरेबल थी, इसलिए बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम थी, डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल फार्मर्स थे, और लीस्ट एरिया अंडर इरिगेशन था, और लैक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, हाई रेट्स ऑफ पॉवर्टी थी। आगे देखते हैं अप्रैल 14 2019 में क्या होता है, रजौरी डे सेलिब्रेट किया था अप्रैल 13, commemorate the bravery of valor of the soldiers who laid down their lives for the liberation of रजौरी। अच्छा, रजौरी डे आपने सुना होगा, होता है, सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 13 को हर साल। commemorate the bravery and valor of the Indian Army soldier who laid down their lives for the liberation of रजौरी डिस्ट्रिक्ट for the rebels, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जो रिबल्स आए हुए थे वहाँ पर उन्हें कब्जा किया था रजौरी, फिर इंडियन आर्मी गई, उनने इनको छुड़ाया था अप्रैल 13 को, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है रजौरी डे। जून 13 2019 को क्या होता है, JNK वाज प्लेस अंडर गवर्नर रूल। जैसे कि आपको पता है, क्योंकि क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उसने पुल्ड आउट कर दिया था कोलिशन गवर्नमेंट विद PDP के साथ 2018 में। तो गवर्नर रूल वाज प्रोक्लेम्ड अंडर सेक्शन 92 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद कंकरेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर JNK फॉर द पीरियड ऑफ 6 more month बिगिनिंग फ्रॉम 3 जुलाई 2019। फिर 6 महीने तक और बढ़ा दिया था इन्होंने, तब से हम गवर्नर रूल के अंदर ही थे। जब इन्होंने ये अपना सपोर्ट छीन लिया था, एक उनका कोलिशन टूट गया था, तो जनवरी 13 2019 को ये सीन हुआ था। उसके बाद देखते हैं जून 11 2019 को क्या होता है, विद कमेंसमेंट ऑफ एनुअल फेस्टिवल ऑफ खेर भवानी मेला और जिज़त अष्टमी। याद रखिएगा, ये जो मेला होता है ये कश्मीरी पंडितों का होता है। डिवोटीज प्रेड एट फेमस रंगनाय देव टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में होता है।
तो अगस्त 3 2019 में क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज़ अनाउंस सेटिंग अप ऑफ पश्मीना टेस्टिंग सेंटर इन लेह। पश्मीना टेस्टिंग सेंटर लेह में हुआ था, रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ पश्मीना। इट वॉज सेट अप इन द पार्टनरशिप विद द लैब ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लेह की है, इसके साथ मिलकर इन्होंने खोला था। अबाउट पश्मीना, पश्मीना जो होता है, इट्स ए फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल आल्सो नोन एज कश्मीरा इन द वेस्ट। द वर्ड पश्मीना इन कश्मीरी मीन्स, इसका मतलब होता है सॉफ्ट गोल्ड। इट इज़ यूज, ये शॉल बनाने के लिए, स्कार्फ और रैप और स्टूल बनाने के लिए यूज़ होता है पश्मीना शॉल। दिस यूनिक वेराइटी ऑफ वूल इज obtained फ्रॉम द 4 डिस्ट्रिक्ट ब्रीड्स ऑफ कश्मीरा गोट्स, नेमली मलरा, करगिल एरिया इन कश्मीर रीजन, और ये जो एरियाज़ हैं सारे आप देख लीजिएगा। अच्छा, कश्मीरी पश्मीना हैज़ बिन अकॉर्डेड, अच्छा ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो इसी तरीके से अगस्त 12 2019 में क्या होता है, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च मिशन रीच आउट इन जम्मू टू इंश्योर। जब हम इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था मिशन रीच आउट, कि घरों तक पहुंचे। इन दिस रिगार्ड हाई लेवल मिशन रीच आउट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नगरोटा मिलिट्री स्टेशन टू रिव्यू द प्रिविलेंट सिचुएशन इन द रीजन। तो इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने किया था कि नेसेसिटी, ये बेसिक नेसेसिटीज़ और पहुँचाने के लिए इन्होंने, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था मिशन रीच आउट, जब ये आर्टिकल 370 टूटा था और रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर हुई थी। तो अक्टूबर 14 2019 में क्या होता है, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट इन द संगम यूथ फेस्टिवल हेल्ड भद्रवा जून जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, संगम यूथ फेस्टिवल कहाँ होता है, भद्रवा में हुआ था, अक्टूबर 14 2019। अक्टूबर 10 2019 में क्या होता है, कैबिनेट अप्रूव्स 5.5 लाख पैकेज फॉर द POK फैमिलीज हु इनिशियली सेटल आउटसाइड JNK। 5.5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया उन लोगों को जो JNK से आउटसाइड थे। तो ये कौन थे, POK फैमिलीज, जो पार्टीशन के दौरान इंडिया में आ गए थे। इट विल प्रोवाइड अंडर रिहेबिलिटेशन पैकेज अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट नवंबर 2016 फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज ऑफ POK JK एंड CSHM नाइबात एरिया अंडर PM डेवलपमेंट पैकेज 2015 फॉर JNK। तो मतलब 5.5 लाख पैकेज दिया था उन फैमिलीज़ को जो पार्टीशन के दौरान यहाँ आ गए थे। अक्टूबर 18 2019 जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड। जो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल इस टाइम एबॉलिश हो गई थी। 62 साल पुरानी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की, वो एबॉलिश कर ली थी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इशूइंग फॉर्मल ऑर्डर एबॉलिशन विद द इमीडिएट इफेक्ट। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इशू ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 57 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड आस्क 116 मेंबर स्टार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू रिपोर्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ 22 अक्टूबर 2019। इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को एबॉलिश कर दिया था। अच्छा, अक्टूबर 17 2019 को क्या होता है, द 9.2 किलोमीटर लॉन्ग चिनेरी नेशनल टनल टू बी रीनेम्ड आफ्टर भारतीय जन संघ फाउंडर डॉक्टर सय्यम प्रसाद मुखर्जी जो थे, वो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। उनके नाम पर चिनेरी नेशनल टनल को अब रखा जाएगा, उनका नाम चेंज किया जाएगा। तो 2019 में क्या होता है, गिरीश चंद्र मुर्मू वो ओथ लेते हैं, हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। ही वाज एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस गीता मित्तल के अंदर उन्होंने ओथ लिया था राजभवन में। अच्छा, ही विल प्रिसाइड ओवर द लास्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, पोजीशन नाउ अबॉलिश। सत्यपाल मलिक को उन्होंने प्रिसाइड किया था, जो सत्यपाल मलिक को गोवा भेज दिया। अच्छा, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख केम टू एक्सटेंड ऑन द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ। अच्छा, ये उस टाइम हुआ था जब आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे हुआ था ये। द क्रिएशन ऑफ 2 UTs एंड लद्दाख फॉलोज द लैंडमार्क डिसीजन बाय द सेंटर ऑफ एवरोवेट आर्टिकल 335 को, और कंस्ट्रक्शन ऑन 5 अगस्त 2019 को इन्होंने एब्रोगेट किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट करता है इंडिया फॉर द टाइम ऑफ 5 ईयर्स। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नवंबर 16 2019 को क्या होता है, रीजनल कॉन्फ्रेंस और रिप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन JNK एंड लद्दाख। तो क्या होता है, ये रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस। दिस इंक्लूड एरियाज सच एज डिजिटल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नंबर 16 2019 को होती है। नंबर 3 2019 को क्या होता है, JNK अचीव हाईएस्ट रोड लेंथ इन द कंट्री अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन 2019। JNK जो था हाईएस्ट रोड लेंथ कंप्लीट कर लेता है अपनी, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा देख लीजिए। दिस सिग्निफिकेंट कंप्लीशन इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ अराउंड 11400 किलोमीटर्स ऑफ द डिफरेंट रोड्स प्रोजेक्ट कवरिंग 1838 हैबिटेशन अगेंस्ट टोटल सैंक्शन लेंथ एंड किलोमीटर्स अगेंस्ट सैंक्शन 2214 हैबिटेशंस। तो इस तरीके से नवंबर 16 2019 को नेशनल मिशन निष्ठा लॉन्च इन JNK।
तो ये निष्ठा लॉन्च होता है। निष्ठा क्या होता है? इट इज़ ए पॉइनर स्कीम दैट वाज अर्लियर लॉन्च अक्रॉस कंट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी ये। दिस नेशनल मिशन एम्स एट इंप्रूविंग द लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू इंटीग्रेट टीचर ट्रेनिंग। मतलब इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि एलिमेंट्री लेवल सुधर जाए हमारा। तो ये निष्ठा लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर दिसंबर 10 2019 को क्या होता है? डिराज ब्रिज फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इनॉग्रेटेड इन JNK रजौरी। रजौरी में एक ब्रिज बनाया जाता है। एल्टी जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू इनॉग्रेट दिराज ब्रिज इन रजौरी JNK। इट इज इंपॉर्टेंट ब्रिज फॉर द मिलिट्री एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस ब्रिज विल फैसिलिटेट ऑल वेदर स्पीडी मूवमेंट आर्मी ट्रूप्स एंड लोकल। इट इज ये 72 मीटर लॉन्ग मल्टी सेल बॉक्स टाइप लोड क्लास 70 ब्रिज बनाया था। दिस ब्रिज स्पैन्स अवर द्रज नाला, कनेक्ट्स द्रज एरिया विद तहसील कोटरा एरिया अंडर डिस्ट्रिक्ट रजौरी। अच्छा, दिसंबर 18 2019 को क्या होता है? MSME मिनिस्टर लॉन्चेस खादी रुमाल स्टिच बाय मिलिट्री अफेक्टेड वुमेन ऑफ JNK। एक खादी रुमाल स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। देखते हैं क्या स्कीम थी ये। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नितिन गडकरी लॉन्च करते हैं वो खादी रुमाल स्टिच्ड बाय द मिलिटेंसी इफेक्टेड, उन औरतों के लिए जो मिलिटेंसी इफेक्टेड हैं नगरोटा टाउन में, जम्मू एंड कश्मीर में। इनका मकसद यही था, एम यही था इनका कि एम्प्लॉयमेंट देना औरतों को जो टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में थी, और विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मिलिटेंसी इफेक्टेड फैमिलीज ऑफ JNK। इन 2016 खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन started napkin stitching centers at Nagrota for the families of militancy affected areas in Valley, with the view that if people living in the rural areas are provided job, then they would not need their homes to search for jobs। इसलिए इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी इसके अंडर। फरवरी 2020 को क्या होता है? जैसे कि आपको पता है बजट लॉन्च होता है उस टाइम। तो इस बजट का क्या मकसद था? इन ऑर्डर टू अचीव, इसका मकसद था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। द बजट 2020-21 हैज़ एलोकेट फंड्स टू द फॉलोइंग। जैसे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले उन्होंने टैक्स पेयर चार्टर इंट्रोड्यूस किया था। ओनली 3 कंट्रीज़ इससे पहले सो फार जिन्होंने राइट दिए थे टैक्स पेयर्स के लिए, नेमली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA। अब इंडिया भी इस लिस्ट में ज्वाइन हो गई थी। उन्होंने फिर इस बजट में क्या हुआ था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू बी एस्टेब्लिश की थी, नेशनल पॉलिसी और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक टू बी इंट्रोड्यूस की थी। इसने जब हम ये नेशनल करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लिया है। अच्छा, जो बजट आया था उसमें JNK के लिए क्या दिए, फंड दिया था इन्होंने। गवर्नमेंट हैज़ बीन इंश्योरिंग स्मूथ एक्सेस टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। आल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सपोर्टिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूली फाउंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड JNK। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दीज मेजर, द बजट 2020-21 हैज एलोकेटेड 30.757 करोड़ रुपए दिए थे इन यूटीज़ को फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, एंड बजट एलोकेट्स 5.958 करोड़ रुपए। तो ये था फरवरी 2020 तक जब आया था। अच्छा, फिर एक और चीज़ हुई थी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट चेयर्स उज नेशनल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑन फरवरी 3 2020 को क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह चेयर्ड उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। द मीटिंग वाज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड अदर ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। द मीटिंग वाज हेल्ड एट द फास्ट ट्रैक कंप्लीट रिलेशन ऑफ इंडियन राइट्स अंडर द इंडस वैली ट्रीटी। मतलब वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। द प्रोजेक्ट हेल्प यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर टू द फुलेस्ट abiding the Indus Water Treaty. It will help to store 781 million cubic meters of water to river Uj। अच्छा, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुई थी। उसके बाद इनमें इश्यूज हो गए थे। अच्छा, फरवरी 15 2020 को क्या होता है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर रोड शो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। The government of India is making preparation in full swing for the Global Investor Summit to be held in Jammu and Kashmir। होना था अप्रैल 2020 को। In order to increase the number of investment road show are to be conducted। The road show are held ये कोलकाता में, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद में हुए थे। The UTs to send 54 senior officials to preside over the road show। जम्मू एंड कश्मीर also hold international road। जम्मू एंड कश्मीर भी होल्ड करेगी इंटरनेशनल रोड शोज आगे से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। फिर मार्च 15 2020 को क्या होता है? पॉलिटिकल डेलीगेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस दैट स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर को वापस मिलेगा। उन्होंने अनाउंस किया था ये। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन है कि यूटी कैसे डिफरेंट है स्टेट से, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो कंसेप्ट था यूटी का वो वाज नॉट अंडर द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको ऐड किया गया 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे स्टेट में क्या होता है? स्टेट हैव देयर ऑन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट नहीं होती, वो
गवर्न डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जो द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूटी का, और गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट्स है ऑटोनोमस, स्टेट्स के बाद ऑटोनोमस पावर्स होती हैं अपनी, लेकिन और द स्टेट सब्जेक्ट्स, लेकिन यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव सच पावर्स। अच्छा, फिर देखते हैं मार्च 9 2020 को क्या होता है। डिलिमिटेशन कमीशन सेट की जाती है अरुणाचल, मणिपुर, असम, जे&के और मणिपुर में। द डिलिमिटेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई। The delimitation for the state of Jammu and Kashmir is to be carried according to Jammu and Kashmir Reorganization Act. The previous delimitation for the state of Jammu and Kashmir was done 1995. The state was under the president's rule when the last delimitation was done. The delimitation commission was found under section 3 of the Delimitation Act 2020. Delimitation क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि कहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी फिक्स करनी बाउंड्रीज। तो डिलिमिटेशन का काम ये था, और ये कब सेटअप हुई थी और चेयरमैन कौन था ये देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अप्रैल 28 2020 को क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये रिसेंटली IIT बॉम्बे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, NIT श्रीनगर है कम टुगेदर टू इन्वेस्ट लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड रुधार। मतलब एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया जाएगा। द कॉस्ट क्या होगी इसकी? 10,000 होगी सिर्फ। ये डिज़ाइन इनिशिएट किया था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट IIT बॉम्बे का फ्रॉम कश्मीर। मई 13 2020 को क्या होता है। जल जीवन मिशन हरियाणा टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल बाई 2022। हरियाणा जो होगा टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेगा 2022 तक। द जल जीवन एम टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। इट एम्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। विद द COVID-19 क्राइसिस एट पीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट द मिशन बेस्ड ऑन priority basis. तो दिस इंक्लूड्स priority tap water connection to every household and also create job opportunities to local people and migrants. टैप कनेक्शन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देना, और किन को? लोकल लोगों को और माइग्रेंट्स को। बेस्ड ऑन दीज ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा गवर्नमेंट हैव फॉर्म्ड ए प्लान टू इम्प्लीमेंट द मिशन बाय 2020। इम्प्लीमेंट करेंगे 2022 तक। जम्मू एंड कश्मीर रिसीव ₹680 करोड़ फॉर द जल जीवन मिशन, उनको मिले जल जीवन मिशन के लिए। सो फार 5.75 लाख हैव बीन कवर्ड आउट ऑफ 18.17 लाख हाउस होल्ड। द टेरिटरी प्लान्स cover 1.76 lakh household 2020 or 21. Also, JNK will use the help of 98 water testing laboratory to achieve this mission. अच्छा, मई 19 2020 को क्या होता है। रूल, ये रिसेंटली हुआ है, रूल टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑन मई 18 2020 द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इशूड, क्या रूल्स रहेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के। सबसे पहले द JNK ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर। सबसे पहले ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर जो है 2020 से शुरू हुआ, हैज़ बीन प्रोवाइडेड थ्रू अ अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट ऑफ 2010। इस एक्ट के ज़रिए इसको लाया गया। द रूल हैव इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेनल्टी ऑफ 50,000। उसे 50,000 की पेनल्टी होगी उस कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को, इन केस अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में उसने डिलेट की, और ये 7 दिन के अंदर आपको मिलना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड क्या होता है। ऑन मार्च 31 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एडॉप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर डोमिसाइल कौन होगा? वो इंसान डोमिसाइल होगा, वो बंदा डोमिसाइल होगा बच्चों, हु हैज़ रिसाइड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर, जो 15 साल तक यहाँ रहा हो, और जिसने पढ़ा हो यूटी में 15 साल तक, और 10th और 12th उसने यहाँ किया हो, इस कंसिडर्ड वो डोमिसाइल होगा। इस ऑर्डर, ड्यू टू दिस ऑर्डर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़, जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ आए थे, और चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन मैरिड, और जो औरतें हैं जो स्टेट के बाहर जिनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे और सफाई कर्मचारी आर नाउ एलिजिबल टू ऑब्टेन डोमिसाइल, उन्हें जो होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा, जून 13 2020 को क्या होता है। जम्मू लॉन्चेस JNK पोल्ट्री पॉलिसी 2020। तो इस जो गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च पोल्ट्री पॉलिसी 2020, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड द पॉलिसी ऑफ प्रमोट एस्टेब्लिश पोल्ट्री यूनिट्स। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ₹50 करोड़ सब्सिडी मिलेगी पर एम टू एस्टेब्लिश बॉयलर फॉर्म्स एंड इट्स एलाइड एक्टिविटी। द पॉलिसी एम टू जनरेट ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉलिसी लाई थी, पोल्ट्री पॉलिसी 2020। अच्छा, जून 9 2020 को क्या होता है। गवर्नमेंट रिसेंटली इंटीग्रेट 18th बेंच ऑफ सेंट्रल, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनता है कैट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये ईज़ क्या करेगा गवर्नमेंट को। द कैट बेंच जो होगा जो विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेवरल कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस करेगा। और ये डील किससे करेगा, जैसे कि मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़,
द CAT वाज स्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के ज़रिए बनाया गया। द ट्रिब्यूनल विल एडजुडिकेट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग जो भी सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की कंप्लेंट होंगी ये डील करेगा उससे, और जो भी रिक्रूटिंग पोस्ट होगी वो भी इसके अंडर आएंगी, CAT के कैट के अंदर। तो गाइज़ ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी तक के। तो ये हम करंट इवेंट्स बार बार लाते रहेंगे। इसके बाद हमने जो नेशनल और हमने इंटरनेशनल लेवल के भी लाने हैं। तो करंट इवेंट्स पे डेली हम वीडियोस अपडेट करते रहेंगे आपको। ये थे थोड़े बहुत इवेंट्स। आपका काम है कॉपी पकड़िए और इन्हें लिखते रहिए, और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी कीजिए प्लीज़। हमें पता लगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई क्यूरीज हो आप सारा हमें कमेंट कर सकते हैं। हर वीडियो पे प्लीज़ आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़। I have you now.